Welcome back, guys. Here we are to continue the discussion over DNA versus RNA. So, both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at a faster rate. Consequently, viruses have RNA genome and having short lifespan mutate and evolve faster. Okay, so in the previous video we had discussed the two major factor, जो कि फर्स्ट था रेप्लिकेशन, जिसमें DNA एंड RNA दोनों ही फुलफ़िल कर सकते हैं, एंड दूसरा था आपका केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, जिसमें आपका RNA के पास सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होने की वजह से पेंटोस शुगर पे वो ज़्यादा रिएक्टिव एंड कम स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, एज वेल एज यूरेसिल की प्रेजेंस की वजह से भी वो कम स्टेबल माना जाता है. सो देयरफॉर DNA स्टेबिलिटी में बेटर जेनेटिक मटेरियल माना गया. राइट, कंक्लूजन ये था. अब एक और चीज़ है जो आपका थर्ड पॉइंट था कि म्यूटेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन नेसेसरी है इन ए जेनेटिक मटेरियल. ओके, सो जब आपका DNA एंड RNA दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, बट RNA जो है वो अनस्टेबल है स्ट्रक्चरली, राइट, तो वो म्यूटेट कर लेता है फास्टर. राइट, तभी आपका जो वायरस है उसके पास RNA जीनोम होता है और बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है, तो वो बहुत जल्दी इवॉल्व होता है एंड म्यूटेट करता है. एंड द वेरी एग्जाम्पल इज़ आपका कोरोना वायरस. कभी कोरोना वायरस है, देन कोई और स्ट्रेन आ रहा है, कोई और स्ट्रेन आ रहा है. सो वेरी practical example. Okay, RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the character. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of protein. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic material. For the transmission of genetic information, RNA is better. Okay, so see, हमने सेंट्रल डॉग्मा में देखा था कि जेनेटिक मटेरियल पहले DNA से RNA बनता है, देन प्रोटीन बनता है. राइट, सो आपका जो RNA है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स फॉर्म कर सकता है. राइट, पर जो DNA है वो डिपेंड करता है RNA पे कि DNA पहले RNA में कन्वर्ट होगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा. राइट, सो देयरफॉर आपका RNA एंड DNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल तो अच्छे हैं, बट जो DNA है वो ज़्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, सो वो स्टोरेज का काम अच्छे से करता है. पर इन द केस ऑफ RNA तो वो ट्रांसमिशन करने में, ट्रांसमिशन जैसे कि वायरसेस में होता है, एकदम से ट्रांसमिशन करने में बेटर है. राइट, सो बेटर स्टोरेज इज इक्वल्स टू DNA एंड जेनेटिक ट्रांसमिशन इज इक्वल्स टू RNA. ओके, कमिंग टू 6.3. After basic introduction of the DNA and then the जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आया, DNA है कि नहीं, अब हम RNA के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है. 6.3. From foregoing discussion an immediate question becomes evident. Which is the first genetic material? It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the facts and point. Very simple. कौन सा पहला जेनेटिक मटेरियल है, हालांकि ये केमिकल एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर हम हाईलाइट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स. RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. RNA used as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalysts and not by protein enzymes. But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. Okay, RNA पहला जेनेटिक मटेरियल है, आपको आंसर मिल गया. दूसरी चीज़ कि इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि RNA के अराउंड इवॉल्व करते हैं, RNA के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम RNA. ओके, ये आपको याद करने के लिए कहा गया था डेफिनेशन सेंट्रल डोग्मा जब हम पढ़ रहे थे. राइट, मेटाबॉलिज्म में एंड स्प्लाइसिंग आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा. राइट, एंड आपके बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हैं लिविंग सिस्टम में जो कि RNA से ही कैटलाइज होते हैं. राइट, वाइल प्रोटीन एंजाइम्स जो हैं वो उसमें भाग नहीं ले पाते. राइट, सो RNA एक कैटलिस्ट है, रिएक्टिव है एंड अनस्टेबल है.
इसलिए वो आज की डेट में जेनेटिक मटेरियल नहीं कहा जा सकता प्रीडोमिनेंटली, राइट। सो डीएनए जो है वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है विद केमिकल मॉडिफिकेशन एंड ज़्यादा स्टेबल होते हुए, राइट। सो डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्सो, सो ये भी ऐड ऑन कर देता है डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। सो देयरफॉर आरएनए वाज एक्चुअली द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बट वो अनस्टेबल है, केमिकली रिएक्टिव है, कैटलिस्ट है, तो इसलिए केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है एंड डीएनए स्टेबल है, इसलिए उसको वो प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो आरएनए के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। Okay, so now the actual chapter will get started from replication, then transcription, then translation, right, and then after it genetic code, और उसके बाद आपके दो बहुत छोटे भी कह सकते हैं बड़े भी कह सकते हैं टॉपिक्स रहेंगे। So we will see them in the next audios. Till then, bye bye.